एक बार एक आदमी, एक नौकर, एक आदमी रहता है जो एक राजा के घर में काम करता है। किसके घर में काम करता है? हाँ, तो वो राजा के घर में काम कर रहा है। और अब राजा का जो भी है वो सब किसका है? उसके बेटे का है। बराबर ना? राजा का जो भी रहता है वो उसके बेटे का है। ठीक है, वो बेटे का भी पूरा अधिकार है, पूरे घर में, पूरे महल में, सारी चीजों पे बेटे का भी अधिकार है। तो क्या होता है कि ये जो राजा जो है वो एक मूर्ति लेकर आता है, जो हम देखते हैं ना एग्जीबिशन में लगाई जाती है ना, प्रदर्शनी में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मूर्तियां होती है जो बहुत कीमती होती है। कल हम एक मीटिंग में गए थे, जो है महिलाओं के लिए आप मायने रखिए हैं, उसकी मीटिंग थी। तो उसके नीचे एक बुक शॉप था और वहां पर बहुत सारी मूर्तियां थी और उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे ही ये राजा के घर में बहुत मतलब पूरा बहुत अच्छा घर है, सब सारी चीजें कीमती है, लेकिन राजा ने एक मूर्ति लेके आए और वो मूर्ति वो रखता है। तो राजा कहता है, ये अपने बेटे को बोलता है कि बेटा संभालना, ये मूर्ति टूट नहीं जाए, कीमती है। अब बच्चे को तो पता है ना आपको, तो बच्चे कैसे करते हैं? इधर से भागते, उधर से भागते, उधर से भागते। तो राजा का बेटा जो है ना वो भागता है, खेलता है, कूदता है। तो राजा बाहर जाता है और ये जो बेटा है वो भागता है, भागता है, भागता है और अचानक में धक्का लगता है, मूर्ति टूट जाती है। तो मूर्ति टूट जाती है तो ये कौन देख लेता है पता है? जो घर में साफ सफाई करते हैं, काम करने वाले नौकर देख लेता है। और वो क्या करता है? तुरंत दौड़ के आता है, बोलता है तूने मूर्ति तोड़ा ना, मैं तेरे पापा को बताऊंगा। पापा की सबसे पापा ने बोला था ना ये इसको संभालना है, तोड़ना नहीं है, और तूने तोड़ दिया। और ये बेटा बहुत डर जाता है। अब क्या होता है? उल्टा हो जाता है। नौकर बैठता है आराम से और वो सब काम कराता है बेटे से, राजा के बेटे से। चल झाड़ू लगा, चल सफाई कर। और ये जो बेटा है ये इतना परेशान है, इतना परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये नौकर जो है उसको खाना भी नहीं देता है, बोलता है खाना नहीं मिलेगा तो ये काम कर, वो काम। और ये जो नौकर है वो आराम फरमाता है और जो बेटे से सब काम कराता है। और बेटा बहुत परेशान होते रहता है। फिर एक बार वो डिसाइड करता है, सोचता है कि नहीं अब कुछ भी हो जाए, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने पापा को सच बोल दूंगा कि मेरे से ये जो है मूर्ति टूट गई। और जैसे ही वो अपने पिता को बताता है तो जितने तकलीफों से वो गुजर रहा था, जितने मुश्किलों से वो गुजर रहा था, वो सारी मुश्किलें उसकी दूर हो जाती है ना। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम याकूब का वचन पढ़ेंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिस तरह से हमने गीत गाया कि हम आजाद आपके लहू से हुए हैं प्रभु। हम आपकी आजादी में जीना चाहते हैं प्रभु। हर एक बंधन टूट गए हमारे जीवन से, हर एक ऐसी बात जो हमें निराशा में लेके आती थी वो टूट गई प्रभु। आज हम आपके वचनों से सीखना चाहते हैं और आपकी महिमा करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग निकालेंगे याकूब 1 और 9 से 11 हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़े। 3 भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। अगर ये वचन अगर हम लोग गहराई से अध्ययन करते हैं तो इसमें लिखा है कि जो विश्वासी जन है, विश्वासी, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वासी होने के बावजूद अगर हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, अगर हम बहुत सारे बंधन में बंधे हुए हैं, अगर हमारे जीवन में निराशा का बंधन है, अगर हमारे जीवन में कर्जे का बंधन है, अगर हमारे जीवन में जो है नशे का बंधन है, बीमारी का बंधन है, दुष्ट आत्मा का बंधन है, या बोल सकते बुरे विचारों का बंधन है, या बोल सकते पैसों का बंधन है, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो हमारी दशा कैसे ऐसे विश्वासी के जैसे है, ऐसी दयनीय स्थिति हमारी
ऐसी हमारी परिस्थिति है कि हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम चारों तरफ से बंधन में बंधे हुए। हम एक राजा के बेटे हैं लेकिन फिर भी हम गुलामी कर रहे हैं, फिर भी हम बंधन में बंधे हुए हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हम आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद प्रभु, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे जैसे यहाँ से कदम बाहर निकालते हैं, घर जाते जाते बहुत सारे बंधन दिमाग में आ जाते हैं। किसी का कर्जा देना है वो एक बंधन है, बीमारी है वो एक बंधन है, दुष्ट आत्मा है वो एक बंधन है, घर में झगड़े हो रहे वो एक बंधन है, निराशा, बुरे विचार, नेगेटिव बातें, नकारात्मक सोच। कई लोगों के जीवन में बार बार सुसाइड की बातें आते रहती हैं। कुछ भी हुआ वो सोचते हैं कि मैं अपना जीवन खत्म करूं। विश्वासी लोग के बारे में वो बात कर रही हूँ। कई लोग ये सोचते हैं तकलीफें मेरे जीवन में ही ये तकलीफें गुजर रही है, मैं ही इन तकलीफों से गुजर रहा हूँ। कर्जा है वो एक तकलीफ है, वो एक बंधन के समान है। विश्वासी है, हम कई सालों से परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, कई सालों से हम कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, वचन सुनते हैं, हमें तसल्ली मिलती है। लेकिन जैसे ही हम बाहर कदम रखते हैं या जैसे ही हम अकेले हो जाते हैं तो हमें उसने ऐसे कहा, नकारात्मक विचार, नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है। छोटी सी कुछ बात हो गई, उसमें तुरंत ऐसे विचार आते हैं कि हाँ मैं ही सबसे बुरा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये सारे विचार जो है नशे का एक बंधन है। एक और उदाहरण बता दूं, एक जोक की तरह है कि एक बार एक आदमी जो है शराबी रहता है, तो वो क्या करता है, वो एक निश्चय लेता है कि मैं इस नशे के जो शराब की लत है उससे मैं छुटकारा पाऊंगा। और वो क्या करता है, घर में उसकी बॉटल्स रखी रहती है। जो शराबी रहते हैं वो लोग पहले से एडवांस में स्टॉक लाके रखते हैं, तो वो क्या करता है, ऐसे बॉटल्स लाके रखता है और फिर बोलता है ये जो बॉटल है इसने मेरे घर में झगड़ा कराया है, तोड़ देता है। दूसरी बॉटल लेता है, ये जो बॉटल है इसके कारण मेरा नाम खराब हो गया है, वो फोड़ देता है। ये जो बॉटल है इसने मुझे पैसों के कारण कर्जदार बना दिया है, वो फोड़ देता है। ये जो बॉटल है इसके कारण मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, फोड़ देता है। फिर भरी हुई बॉटल उठाता है, बोलता है इसके कारण कुछ नहीं हुआ, इसको रख देता हूँ। देखिए कई बार बंधन में, इस तरह के बंधन में हम फंस जाते हैं कि हम अपने आप को आजाद नहीं कर पाते, हम बहाने ढूंढते हैं। कई लोग नशा करते हैं तो बोलते, पत्नी को बोलते तेरे झगड़े के कारण मैं ना नशा करता हूँ, अगर तू घर में झगड़ा नहीं करेगी ना तो मैं नशा नहीं करूंगी। वो अपने आप को कवर कर रहे हैं, किसी न किसी चीज से कवर कर, मैं इसलिए ये करता हूँ क्योंकि तुमने ऐसे किया है। कभी हम अपने ऊपर ये नहीं लेते कि मेरे कारण कुछ हुआ है, मैं किसी भी तकलीफ में इसलिए हूँ कि तुम ऐसे हो। ठीक है, कई तरह के बंधन हमारे जीवन में होते हैं, जैसे मैंने बताया, बीमारी का बंधन, कर्जे का बंधन, नशे का बंधन, दुष्ट आत्मा का बंधन, निराशा का बंधन, बुरे विचारों का बंधन, पैसों का बंधन। वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वचन कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। लेकिन हम बोलते हैं कि मैं बोऊंगा, मैं काटूंगा और मैं खाऊंगा। ठीक है ना, मैं काम पे जाऊंगा, मुझे पगार मिलेगी तभी मैं राशि भरूंगा। हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आलसी ना बने, हम मेहनत करें, हम काम करें, वो जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने जिसको भी चुना है, वो जो काम करते हैं, जो मेहनती लोगों को चुना है। जो आलसी होते हैं ना, परमेश्वर उनको पसंद नहीं करते। अगर आप बाइबल उठा के देखोगे तो जिस चीज को यीशु मसीह ने बुलाया, जिस चीज को परमेश्वर ने चुना, वो सब मेहनती लोग थे, जो व्यस्त थे, जो काम कर रहे थे, जो सो रहे थे ना घर पे, उनको नहीं बुलाया। यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं वो सब मेहनती लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। परमेश्वर उन्हीं को नाम लेकर बुलाते हैं। जो आलसी है, जो सो रहे हैं, उनको, वो लोग किसी की जरूरत नहीं है। घर में भी बोलते ना, ये तो किसी काम का नहीं है, तो बहुत आलसी है, हम ऐसे डायलॉग मारते हैं, ये कुछ काम का नहीं है ना। तो परमेश्वर ही उनको बुलाते हैं जो कौन है, मेहनती है। लेकिन मेहनत से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा हमको किसको प्रथम स्थान देना है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। ऐसे बोलते हैं कि अगर हम जो है
पहले 0 रखते हैं और उसके बाद 1 रखते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए नहीं है। पहले 0 लगा दिया, फिर 1 लगाया, फिर 1 लगाया, पहले 0 रखा, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, ठीक है? हाँ, नहीं, पहले अगर 1 रखते हैं उसके बाद 0 लगाते हैं तो वो 10 हो जाता है, फिर उसके बाद 0 लगाते हैं तो 100 होता है, फिर उसके बाद 0 लगाते हैं तो 1000। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर पहले नंबर पे अगर हम परमेश्वर को रखते हैं तो उसकी कीमत बढ़ते जाती है, हमारे जीवन में आशीषें बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम पहले क्या करते हैं, 0 0 0 0 0 लगाते हैं, लास्ट में 1 लगाते हैं, तो क्या होता है, उसकी कीमत एक ही रहती है। सो हमारे जीवन में हमको जरूरी है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। हम ऐसे विश्वासी बने कि जो परमेश्वर में आने के बावजूद भी बंधनों में फंसे ना रहे। हमारा चेहरा देखकर लोग कहना चाहिए कि अरे इनके चेहरे पे एक चमक है, इनके चेहरे पे परमेश्वर का नूर है। कई लोग बोलते हैं अरे आपके चेहरे पे तो परमेश्वर का नूर है। आप कल हम वहां गए थे तो जैसे ही वहां कदम रखा ना, एक परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। ऐसे लग रहा था कि सच में हम लोग कहीं कितनी अच्छी जगह में आ गए। ऐसे जब हमारे घर में कोई कदम रखे तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये परमेश्वर का भवन है। और मेरे घर पे कुछ लोग आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ आते हैं ना, मिस तो जितने भी नकारात्मक विचार है ना, ऐसा लगता है वो चले गए। एक खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है। मैं उनको परमेश्वर के वचन नहीं बांटती हूँ, पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी उनको जाने का मन ही नहीं करता है हमारे घर से। तो हमारे जीवन को देखकर, हमारे घर को देखकर, हमें देखकर लोगों के जीवन में एक आशा आनी चाहिए, खुशी आना चाहिए। लेकिन अगर हम ही निराश है, हम ही हताश है, हम ही परेशान है, हम ही तकलीफों में है, तो इसका मतलब है हम ऐसे विश्वासी हैं जो कि बंधनों में फंसे हुए हैं। आज भी हमारे जीवन में हम परमेश्वर पे तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में नशे का बंधन है, पैसों का बंधन है, तकलीफों का बंधन है, बीमारियों का बंधन है। आज हमने गीत गाया, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह वचन कहता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए कुर्बान कर दिया, मेरे लिए कुर्बान कर दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, मैं बोल रही हूँ अगर सच में आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो परमेश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ दो। परमेश्वर आपको हर एक बंधन से आजादी देगा, हर एक नशे की लत से आजादी देगा। आप कहो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि बंधन से मैं आजाद हूँ, एक कर्जे के बंधन से मैं आजाद हूँ, इस बीमारी के बंधन से आजाद हूँ, इस दुष्ट आत्मा के बंधन से आजाद हूँ, हर निराशा से आजाद हूँ, हर एक नकारात्मक सोच जो मुझे ऐसे कहते हैं क्या हाँ मेरा जीवन बेकार है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, उस बंधन से मैं आजाद हूँ। हमेशा ऐसा महसूस होता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उस बंधन से आजाद हूँ। हमेशा अपने आप को एक ऐसे कहते हैं कि दयनीय सोच अपने बारे में कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे लोग छोटा समझते, उस सोच से आजाद हूँ। यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं और एक जो बंधन है जो हमें ऐसे बुरी चीजों में लेके जाता है, हम उससे आजाद होते हैं। ठीक है, आइए हम आगे का वचन पढ़ेंगे, देखेंगे 11 वचन इस तरह से कहता है कि क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है, उसकी शोभा जाती रहती है, इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। यहाँ पर धनवान के बारे में लिखा है। धनवान व्यक्ति का परमेश्वर पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है हर समय धन की खोज, हर समय धन पैसों के बारे में सोच चलते रहती है। मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाती हूँ तो उसमें एक दोहा है, वो इस तरह से कहता है, जो जल बाड़े नाव में, इस तरह से जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, 2 हाथ लीजिए यही सियानों का। उसका मतलब है कि जो जल बाड़े नाव में का मतलब है कि जैसे नाव में अगर पानी भर जाए, जिस तरह से नाव में पानी भर जाए और घर में अगर ज्यादा धन आ जाए, पैसे आ जाए, तो जो सियाना व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो क्या करता है नाव में से पानी बाहर फेंकता है।
वैसे ही समझदार व्यक्ति अगर वो पैसे अच्छे कमा रहा है तो वो क्या करता है, पैसों को अच्छे काम में लगाता है, सामाजिक कार्य में लगाता है। नहीं तो जिनके पास पैसे आते हैं वो ज्यादातर बुरी लत में लग जाते हैं, गलत चीजों में चले जाते हैं, क्योंकि पैसे तो जेब में आ रहे हैं तो हमें क्या बुलाता है, गलत बातें बुलाती है, गलत दोस्त बुलाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि जो धनी व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने पैसों को सही कामों में लगाना चाहिए, जो है अच्छे भले काम में लगाना चाहिए, सामाजिक कार्य में लगाना चाहिए, मदद करने के लिए लगाना चाहिए। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 10:21-23। मरकुस 10 कोई भी निकाले। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है वह उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से है कि एक आदमी जो है यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह कहते हैं उसमें कि कुछ आज्ञा है उनको माना कर, झूठ नहीं बोलना है, माता पिता का आदर करना, इस तरह से सारी बातें कहता है। तो ये आदमी बोलता है ये सारी बातें तो मैं बचपन से मानता आया हूँ, बचपन से करता आया हूँ। तो फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि एक कमी है तेरे अंदर, वो हम सभी के अंदर होती है। तो एक कमी है, वो क्या है कि तेरे पास जो भी धन है ना वो बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ऐसे बोलते हैं कि अगर मुझे ऊपर का कुछ चाहिए और मैंने यहाँ पे रखा है, सपोज मैंने ये ऐसे पकड़ के रखा है और मुझे ऊपर से कुछ चाहिए, तो जब तक मैं इसको निकालूंगी नहीं तब तक मुझे ऊपर से मैं नहीं ले पाऊंगी, है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे ये भी मिला रहे और ऊपर का भी मैं ले लूँ। कुछ ऊपर से चीज मुझे चाहिए तो वो भी मैं उठाऊं और ये भी मुझसे मेरा जाना नहीं चाहिए, ये जो चीज है वो भी मेरे पास रहनी चाहिए। और यहाँ पर ये धनी व्यक्ति जो है उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात है कि जो धन है वो कैसे बेच सकता है। वो सबसे प्यार करता है, वो सबसे ज्यादा उसके लिए कीमती है। कई बार हमारे जीवन में भी हम सोचते हैं ये मेरा सबसे खास चीज है, लेकिन परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उससे कहा तुझमें वही कमी है कि तू उसको पकड़े हुए, अगर तू मेरे पीछे होना चाहता है उसको छोड़ दे। वचन साफ कहता है कि अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेंगे। एक अद्भुत आशीष आपके जीवन में आप देखेंगे। मैंने मेरे जीवन में अद्भुत आशीषें देखी है। जैसे मैंने परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित किया, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया बहुत सारी चीजों से, जो कभी कभी मैं सोचती हूँ ये सपना है क्या। कई बार मैं जब अपने घर में बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सच में प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा घर दिया है। कई बार मतलब मैं जब कुछ चीजें देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ परमेश्वर आप मुझे कैसे आशीषित करते हैं अद्भुत रीति से। जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं वही परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है, तो धनवान के लिए सबसे मुश्किल बात होती है कि अपने धन को किसी को देना। दूसरी चीज है धनवान के लिए सबसे आसान चीजें होती है घमंड करना। वचन कहता है कि हमको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, घमंडियों का सामना करते हैं और परमेश्वर के सामने घमंड करना बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि हमें जो है अपने जो सबसे चीज है, आज हमें सोचना है कि कौन से बंधन में हम फंसे हुए हैं या कौन सी चीजों में हम क्या बोलते हैं फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, वो चीज है हमको देना है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, यह है 1 तीमुथियुस 6:19। 1 तीमुथियुस 6:19। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। ठीक है, 6:19 है वो। गलत एक मिनट। इसमें लिखा है 17 से मैं पढ़ती हूँ। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो
और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पे जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे, भले काम में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में करे। ठीक है, ये वचन इस तरह से कहता है, अगर हम उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें, कि जो धनवानों को क्या अभिमानी नहीं बनना है, घमंड नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है, ताकि परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष करे। कि आगे अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हम सोचते हैं कि धनी कौन है, जिसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है ना। लेकिन कई बार हमें ये खुशी होना चाहिए कि हम धनी हैं, हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम किसके, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं ना। वचन कहता है कि तुम क्या हो, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज हो। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर की वचनों पर घमंड करना है, परमेश्वर पर घमंड करना है। वचन कहता है कि जो कोई घमंड करे वो परमेश्वर पे घमंड करे। हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं। अगर कोई बोलता है, कोई बोलता है ना, हम जब स्कूल में जाते हैं तो किसी को जगह नहीं बोलते, तो बोलते ये जगह के तेरे बाप की है, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना। तो मैं बोलती हाँ मेरे बाप की है, परमेश्वर की है, सबने बनाया है, तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। ये पूरा संसार परमेश्वर ने बनाया और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। तो हमको घमंड इस बात पे करना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि जिसके पास में ज्यादा स्टेटस है ना, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, जिनके पास कार है, जिसके पास में घर है, जिसका बहुत अच्छा पगार है, वो धनी है। वो धनी नहीं है, ये जो धन है वो सांसारिक धन है। कुछ दिनों में कार लिया, बारिश बहुत आई, बाढ़ बहुत आई। कई बार अभी बाढ़ में मैं देख रही थी कि जो 4 व्हीलर नई जो गाड़ियां हैं वो बाढ़ में बहते हुए जा रही थी। देखा कभी आप लोगों ने? पिछले हफ्ते, पिछले 15 दिनों में कई जगहों पे बाढ़ आई, तो वहां पर जो गाड़ियां हैं, नई गाड़ियां ऐसे पानी में बह के जा रही है। और बहुत अच्छे घर जो बहुत सुंदर दिख रहे थे वो बाढ़ में ऐसे टूट रहे। तो कई बार हम सोचते हैं कि घर, पैसा, धन, दौलत, ये सारी चीजों से क्या है, हम धनी हैं। लेकिन वो धन क्या है, सांसारिक धन है, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। कोई भी कितना भी अमीर इंसान हो, लेकिन जब वो संसार से जाएगा तो सब इधर ही रह जाएगा, कोई लेकर नहीं जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में आता है और हमारा जीवन बदलता है। और अगर आप परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करते हो तो लास्ट संडे हमने गाया था संतुष्टि। हमारे पास में जो भी है उसमें हमें बहुत संतुष्टि महसूस होगी। मेरा परिवार है, प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर आपने मुझे घर दिया है, धन्यवाद। मुझे काम दिया है, धन्यवाद। वो संतुष्टि है। नहीं तो कुछ लोग हमेशा कुड़कुड़ करते रहते हैं, ये तकलीफ वो तकलीफ, ये तकलीफ वो तकलीफ में इस तरह से जीवन बिताते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे एक वचन और देखेंगे, 1 पत्रस 1:23-25 और कोई 6:24 भी निकालेगा। और हम 23 से 25। हाँ, 23 से 25। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। मत्ती 6 हम 24 पढ़ेंगे। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। यहाँ पर वचन इस तरह से कहता है कि कोई भी इंसान 2 चीज की सेवा नहीं कर सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि 2 नाव में पैर नहीं रख सकते। अगर 2 नाव में है, अगर आपको जाना है तो आप एक ही नाव में जा सकते हो, तो तभी आप सुरक्षित दूसरे जगह पहुंचोगे। अगर 2 नाव में अगर आप पैर रखते हो कि हाँ इसमें भी मैं रखता हूँ, इसमें भी रखता हूँ, तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे, है ना। हम कहीं नहीं पहुंचेंगे दोनों नाव में पैर रखे।
तो उसी तरह से कोई भी मनुष्य, यहाँ पर धन लिखा है, धन की जगह पे आप कोई भी चीज को अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हो। अगर हम परमेश्वर से ज्यादा किसी भी चीज को महत्व देते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? 2 स्वामी की, क्योंकि वो एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे धन लिखा है, या धन की जगह पे हो सकता है कोई ऐसी चीज जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हो। कई लोगों को जो है टीवी बहुत पसंद है, पिक्चरें बहुत पसंद है, कई लोगों को सोना बहुत पसंद है, कई लोगों को दोस्तों के साथ जाना बहुत पसंद है। यानी कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा किसी और को महत्व दे रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? 2 चीजों की सेवा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ वचन कहता है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर की जो है सेवा करना है, परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देना है। मैंने बताया कई बार हम क्या होता है, कई बंधनों में फंसे रहते हैं। हम ऐसे विश्वासी हैं जिनके जो क्या होता है, हमारी परिस्थिति में से दयनीय परिस्थिति है, मतलब परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं लेकिन फिर भी चिंताओं में डूबे हुए, तकलीफों में डूबे हुए। हमारा चेहरा देखकर लोग बोलेंगे क्या हुआ, परेशान है आप लोग, क्या हुआ, कुछ तकलीफ में है, कुछ मुश्किलों में है। यानी बहुत सारे बंधनों में हम फंसे हुए हैं। वचन इस तरह से कहता है कि परमेश्वर हमें हर बंधन से आजाद करता है। तो वचन कहता है कि हमें क्या करना है? 2 चीजों की सेवा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर पे जो है ध्यान लगाना है। कलीसिया में हम आते हैं रविवार को, वहां हम आराधना करते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत बात मतलब हर दिन के जीवन में, जब आप अकेले रहते हो, जब आप सुबह उठते हो, जब आप काम पर रहते हो, जब आप कहीं पर भी जा रहे हो, परमेश्वर की नजर आप पर है, आप छूट नहीं सकते। कल या परसों के दिन मैं वैभव से कुछ बात कर रही थी, तो मैं उसको बता रही थी कि परमेश्वर हर जगह पे है। चाहे वॉशरूम में जाओ, परमेश्वर वहां पर है, चाहे चादर में छुप जाओ, परमेश्वर वहां पर है। परमेश्वर की नजर हर एक के ऊपर है। तो हम जो है कहीं पर भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं और परमेश्वर को अपने दिल की बात कह सकते हैं। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, परमेश्वर आपको हर एक मुश्किलों से आजाद करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें। हम हर दिन के जीवन में बहुत सारी बातों से गुजरते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिल में होती है, हम किसी को बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। कई चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, कैसे मैं इससे आजाद होऊंगा। कई तरह के नकारात्मक विचार दिल में, दिमाग में चलते रहते हैं। कई बार हम अपने आप को सबसे छोटा समझते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ही मुश्किलें गुजर रही है, मुश्किलों से मैं गुजर रहा हूँ। निराशा, कई बार ऐसे लगता है कि सारे आंधी तूफान मेरे जीवन में ही गुजर रहे हैं। आइए इस समय परमेश्वर की ओर देखें। आज परमेश्वर हर एक बंधन से आजाद करना चाहता है, हर एक मुश्किलों से आजाद करना चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद करें। हो सकता है आज से पहले कभी आपने परमेश्वर से बात नहीं की हो, लेकिन आज बात करें, आज कहें परमेश्वर से अपने दिल की बात। वहाँ उसे एनियास नामक 90 का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुमने सुना है।
हमने बहुत सारी बातें सीखी, सुनी, समझी। आइए उन बातों को अपने हृदय में लेके आए। परमेश्वर का वचन युगान युग तक स्थिर रहता है और यीशु का वचन कहता है उठ, यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा। आज परमेश्वर आपको मुझे चंगाई, छुटकारा और उद्धार देना चाहता है। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, वो यीशु के नाम से आजाद है।